कराची एयरपोर्ट के बाहर सिग्नल के करीब धमाका। पुलिस हुकाम के मुताबिक 3 गैर मुल्कियों समेत 4 अफराद जान से गए। 1 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार समेत 17 अफराद जख्मी, मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद आग भड़क उठी, 10 से जायद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। BDS ने जैवकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियालन जार कहते हैं पहले से कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था, वाक़े की तहकीकात जारी है। DIG ईस्ट असफर मेसर के मुताबिक धमाके की नौयत के बारे में फोरेंसिक रिपोर्ट से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। गवर्नर सिंध का भी जैवकुआ का दौरा, कहा मुकम्मल तहकीकात के बाद मीडिया को तफसीलात से आगाह कर दिया जाएगा। पंजाब में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। मियांवाली में CTD का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में फितना अल खारिज के साथ दहशतगर्द मारे गए, 8 फरार। दस्ती बम, कलाशनकोफ और बारूदी मवाद बरामद। मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का ड्रॉप सीन, 30 घंटे बाद मंजरेआम पर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में सरप्राइज एंट्री, कहा विफाकी हुकूमत सुन ले, रात को KP हाउस इस्लामाबाद में ही था। 12 इजलास से होकर पेशावर पहुंचा। हुकूमत को किस बात का खौफ है? बाकायदा प्लानिंग से हम पर हमला किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर धावा बोला गया, तोड़फोड़ की गई। IG इस्लामाबाद को KP असेंबली के फ्लोर पर माफी मांगना होगी, वरना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। गवर्नर राज का तजर्बा भी कर लो, धमकियों से नहीं डरते। जंग तुमने शुरू की, इसे खत्म हम करेंगे। पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। बताना होगा अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का ड्रामा क्यों रचाया गया। वज़ीर आला के इगवा की बेबुनियाद मुहिम चलाई गई। इनका झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। उमर यूब और बैरिस्टर सैफ के बयानात की कलई खुल गई। PTI रहनुमाओं के मंसूबे नाकाम हो चुके, आइंदा भी होंगे। विफाकी वजीर अता तारड़ की गरज बरस। अली अमीन से पूछें कौन से 12 इजला क्रॉस किए, क्या कराची पहुंच गए थे? राना सनाउल्लाह का तंज, कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सर से पैर तक ड्रामा है। पहले ही कहा था अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं, रूपोश हुए। उनके खिलाफ साबिक वजीर के कत्ल का मुकदमा है। आज अपनी बारी आ गई तो रो रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल, अली अमीन पेशावर कैसे पहुंचे? कल ही तरीका वारदात बता दिया था। जिसने इदारों पर इल्जाम लगाया उनका मुंह कौम के सामने काला होगा। सेनेटर फैसल वावडा की एक्स पोस्ट। तहरीक-ए-इंसाफ ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। सियासी मुखालफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। मुआशी तरक्की में किसी को अदम इस्तेहकाम पैदा करने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद पर धावा नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन। मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस एहलकार की शहादत की मजम्मत। मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की क़यादत वज़ीर आला KP ने की। तहरीक-ए-इंसाफ का प्रोग्राम एहतजाज का नहीं, इंतशार और धावा बोलने का था। पुलिस पर जहरीली आंसू गैस की शेलिंग और बराह रास्त फायरिंग की गई। 10 मुकदमात दर्ज करके 878 शरपसंद गिरफ्तार कर लिए। IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहलकार को शहीद करने और कराने वाले सबको सजा मिलेगी। मुजाहिरीन के तशद्दुद से जांबहा कांस्टेबल की D चौक पर नमाज जनाजा अदा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत आला हुकाम की शिरकत। पुलिस के दस्ते की सलामी। वज़ीर दाखिला का शहीद के बेटे को पुलिस में मुलाजमत देने का ऐलान। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरेख इस्तेमाल। विफाकी हुकूमत का एक्शन। वजारत दाखिला ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। मनसूबा साजों और जिम्मेदारों का तयन करके 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तहरीके इंतशार मुसल्ला जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद कौन सी सियासत है? वज़ीर आला पंजाब का इस्लामाबाद में कांस्टेबल की शहादत पर दुख का इजहार, कहा अवाम पूछते हैं ये कैसा पुरअमन एहतजाज है? शरपसंदों से कोई रायत नहीं होनी चाहिए। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाजत नहीं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।
तहरीक इंसाफ का एहतजाज। लाहौर में 22 मुकदमात दर्ज, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। बानी पीटीआई समेत मरकजी क़यादत और कारकुन नामजद, दर्जनों जेर हिरासत। टेक्सला में भी FIR कट गई। बानी पीटीआई समेत 300 से ज्यादा अफराद नामजद, 105 गिरफ्तार। बानी पीटीआई की बहनों का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ड्यूटी जज की मुल्जिमान को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने की हिदायत। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज ऐवान सदर में होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्तरका सदारत करेंगे। तमाम सियासी और मजहबी जमातें मदऊ। हुकूमती वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, APC में शिरकत की दावत। कराची में जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च, शारा फैसल पर कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। खवातीन और बच्चे भी शामिल। पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों की भी नुमाइंदगी। अरब ममालिक को इसराइल से दोस्ती महंगी पड़ेगी। हाफिज नईम रहमान का खिताब, कहा मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। उम्मत मुस्लिमा को आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। गजा पर इसराइली जहारियत को 1 साल मुकम्मल। 42,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 16,500 बच्चे, 12,000 खवातीन भी शामिल। इसराइली हमलों में 810 मसाजिद शहीद, 800 स्कूल तबाह, 100% बच्चे तालीम से महरूम हैं। दुनिया भर में मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। अमरीका, बरतानिया, कनाडा, स्पेन, तुर्किया, मराकश में रैलियां। आलमी बरादरी से जंग बंद कराने का मुतालबा। बैरूत में इसराइली तैयारों की बमबारी, शहर में जोरदार धमाके। इसराइल के शहर हैफा में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले, 10 अफराद जख्मी। कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बीरशीबा में बस स्टैंड के करीब फायरिंग से 1 इसराइली पुलिस अफसर हलाक, 10 जख्मी। हमास ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कराची में जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च, शारा फैसल पर कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। खवातीन और बच्चे भी शामिल। पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों की भी नुमाइंदगी। अरब ममालिक को इसराइल से दोस्ती महंगी पड़ेगी। हाफिज नईम रहमान का खिताब, कहा मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। उम्मत मुस्लिमा को आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। गजा पर इसराइली जहारियत को 1 साल मुकम्मल। 42,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 16,500 बच्चे, 12,000 खवातीन भी शामिल। इसराइली हमलों में 810 मसाजिद शहीद, 800 स्कूल तबाह, 100% बच्चे तालीम से महरूम हैं। दुनिया भर में मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। अमरीका, बरतानिया, कनाडा, स्पेन, तुर्किया, मराकश में रैलियां। आलमी बरादरी से जंग बंद कराने का मुतालबा। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह के साथ तीसरे पेसर आमिर जमाल होंगे। शान मसूद और ओली पॉप ने चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठा दिया। पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पर टेस्ट मैच जीते 3 साल बीत गए।